हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या हो रही है टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो सभी लोग देख सकते हैं। रेजोनेट कितना करेगी आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा कितना रेजोनेट कर रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती से रेजोनेट ना करें। जितना जितना भी रेजोनेट करे उतना रखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिएगा और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़, क्योंकि कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दे रहे हैं इस समय पर, क्योंकि छूने भर से पता चल जाता है कि कार्ड में वाइब्रेशन कितनी है। एंजल साइन भी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपके रिश्ते से रिलेटेड एंजल साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में, हालांकि मैंने अभी कार्ड्स लिए नहीं हैं, लेकिन मुझे कुछ साइन दिख रहे हैं। और जो साइन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, आप भी नोटिस किया करिए कि आपको क्या साइन दिख रहे हैं। जो मुझे साइन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे साइन दिख रहे हैं जैसे कि आपके रिश्ते में डेविल एनर्जीज़ हैं। आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़राब करने की कोशिश की गई है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ भी है जो साइन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो पर्सन है वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, टूट रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। उनका प्यार आप हो, आपसे वो प्यार करते हैं, आपसे वो दूर नहीं जाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती से उन्हें आपसे दूर किया जा रहा है। इस एनर्जीज़ को मुझे यहाँ पर साइन मिल रहे हैं, एंजल साइन मुझे मिल रहा है, रिसीव हो रही हैं ऐसी एनर्जीज़, ठीक है। कितना रेजोनेट कर रही है आई डोंट नो, बट यहाँ पर जो साइन है वो डेविल है आपके रिश्ते में। और ये डेविल आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और नहीं चाहता है। ये डेविल की नज़र है आपके रिश्ते पर, ठीक है। इस डेविल की बातों में ही आकर आपके पर्सन ने आपसे बात करना बोलना बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और नहीं भी किया है ब्लॉक तो भी वो आपसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर अंदर ही अंदर बात ना करने की वजह से, ना बोलने की वजह से हर टाइम उदास रहते हैं, फीलिंग सैड रहती है। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को भी ज़िम्मेदार जो है वो सोचते हैं कि मेरी भी ज़िम्मेदारी है। और बहुत ही मतलब लाइक परेशानियाँ एनर्जीज़ में यहाँ पर शो हो रही हैं। अब चलिए साइन जो मुझे मिले थे, मैंने साइन को बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा पहले। अभी ले लेते हैं कार्ड। देखो, आज का टैरो कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। मतलब आपके पार्टनर ने अभी इस समय पर रिश्ते को मतलब बिल्कुल ब्रेकअप कर दिया है ना। मतलब देखो, अगर आपकी इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है और बहुत दिन हो गए हैं, इन्होंने मतलब एकदम चुप्पी से साथ रखी हुई है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वहाँ से, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं वहाँ से, और आप स्ट्रेस में आ रहे हो कि भाई क्या इन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया रिश्ता। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि यहाँ पर अंदर ही अंदर वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं इतने दिनों से बात ना करने की वजह से, क्योंकि मूव ऑन किया हुआ है। बात ना करने की वजह से ना इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि डेविल की एनर्जीज़ मुझे रिसीव हुई है, और कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ ये भी बता रही है कि जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं, ठीक है। बर्डन बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है अचानक से, क्योंकि इस समय पर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि अचानक ही से उन्होंने मतलब रिलेशनशिप को इस तरीके से वेव करना शुरू कर दिया, ऐसा दिख रहा है। पहले आपसे रोज़ मिलते थे, ये आपसे रोज़ मिलते थे और रोज़ बातें भी होती थी आपकी, ये भी दिख रहा है। थोड़ा पास्ट बताना चाहूँगी, पास्ट सामने आ रहा है तो बताना चाहूँगी मैं आपको। देखिए, आ ही गया ना ये डेविल, मेरे को साइन मिल रहा था ना, मैं बता रही थी मुझे साइन मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं। और ये डेविल देखिए सडन आ भी गया। आपके रिश्ते को जानबूझकर ख़राब किया गया है। आपका रिश्ता में पॉलिटिक्स बहुत है। आपके रिलेशनशिप में आपका साथी, आपका पर्सन, चाहे मेल पार्टनर हो,
चाहे फीमेल पार्टनर हो, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है आपके लिए वो कतई ये नहीं आ रही है कि आपसे रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में उन्हें खुशी नहीं मिलती है ना। ये इंसान, मैं इनकी बता देती हूँ, ये पर्सन बहुत ही ज़िम्मेदार है, बहुत ही ज़्यादा इनको मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने आपके के साथ जो रिश्ता निभाया था बहुत ज़िम्मेदारी से निभाया था। हर वादे को ये चाह रहे थे कि पूरा करें। और जैसे कि ना मतलब इनकी एक बात ये है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये अपनी बातों को अपने तक सीमित ना रखकर फ्रेंड्स में, फैमिली में या किसी अदर पर्सन से सारी इन्होंने कह दी, बता दी, कुछ ऐसी बातें बता दी जिसकी वजह से खुद से ही बता दी, कहीं कहीं तो खुद से बता दी है, कहीं कहीं डाउट की वजह से इनसे मतलब सच जो है वो मतलब कबुलवा लिया, या फिर डाउट बहुत ज़्यादा थे इनके पार्टनर को, मतलब लाइक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं ये क्योंकि ये मतलब इनकी एनर्जीज आ रही है कि ये जैसे फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स में अपनी बात को बता दिया कि हाँ मेरा रिश्ता है, लाइक हम ये करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ रही है। और डेविल, जब से डेविल को पता चला है तब से डेविल बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फोकस करके रखा हुआ है आपके रिलेशनशिप पर, राइट। ये चीज़ दिख रही है। पास्ट बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, मेरे को पास्ट दिख रहा है बार बार, मैं पास्ट बता देती हूँ आपका, देन प्रेजेंट बता दूँगी। ओके, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है। ये प्रेजेंट की सिचुएशन हो सकती है, झगड़े लड़ाइयाँ। देखो यहाँ पर पास्ट आपका बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ने आपको ये भी बोला था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा दूंगा या हमेशा दूंगी मैं तुम्हारा साथ, ठीक है। आप एक साथ रहने वाली एनर्जीज आ रही है आपकी, एक साथ बहुत ही मेंटली और फिजिकली आप प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, साथ थे, हैप्पी थे। नाराज़गी भी हो जा रही थी ना, मान लीजिए ये नाराज़ हो जाए या आप नाराज़ हो जाए तो मना लिया जाता था, मतलब रूठने नहीं दिया जाता था, दूर नहीं जाने दिया जाता था। कब से ना इमोशनली आज ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही बातों को सोचते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि सामने से लग रहा है कि हाँ इन्होंने इतने दिनों से बात नहीं की है, शायद ये भूल गए हैं। आप डेफिनेटली ऐसे सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से बात नहीं की है तो क्या याद रखा होगा, क्यों याद रखेंगे जब इतने दिनों से बात ही नहीं कर रहे। जिसको याद करना होता है ना वो बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन आपको नहीं भूले हैं, उनकी जो एनर्जीज आ रही हैं वो नहीं भूले हैं, लेकिन हाँ उनकी जो फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं ना आपके पर्सन की, वो फीलिंग्स में कहीं ना कहीं अफसोस भी है। अफसोस ये भी है कि इन्होंने कदर नहीं की। जो सच्चाई है मैं वो बताऊंगी, रेजोनेट करे तो रखिएगा, नहीं तो जाने दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपने इनको इतना मतलब वैल्यूबल पर्सन माना इन्होंने भी, मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर कप्स है तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव फीलिंग्स। ये आप जैसे क्या ना कि आप जैसे आज ही प्रेजेंट में भी ना अगर इनसे कुछ कहते हो, मान लीजिए आप मिलते हो या फ़ोन पर कुछ कहते हो, बात करते हो, तो ये ना जवाब नहीं देते होंगे ज़्यादा आपको, उतने मन से आंसर नहीं करते होंगे, उतने मन से आपको बातें नहीं बताते होंगे जितने मन से ये पहले आपको हर बात बताते थे, है ना। मतलब पहले की कंडीशन आपकी और आज की बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले ये आपको पूछना नहीं पड़ता था कि क्या बात है, ये खुद आके कह देते थे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। मतलब हर बात ये खुद कहते थे। आज तो ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप पूछ लो, पूछ के थक जाओ, लेकिन ये सच्चाई नहीं बताएंगे आपको, बताएंगे वो जो आपको यकीन ही नहीं होगा कि अरे ये क्या बता रहे हैं। ऑनलाइन भी रहेंगे ना, सामने से ऑनलाइन रहेंगे। आपको आप अगर किसी फ्रेंड से पूछोगे इस एरिया में, अगर आप फ्रेंड से पूछोगे या किसी रिलेटिव से पूछोगे या फिर नहीं भी पूछोगे, आप इनको सोशल मीडिया पर आप देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे ये इंसान तो अपनी लाइफ में जी रहा है, खुश है, कोई मतलब नहीं इसको मुझसे, कोई मतलब नहीं। ऐसी सिचुएशन आएगी। क्योंकि डेविल जब होता है ना, देखो ये डेविल की जो एनर्जीज होती है ना वो राहु की भी होती है, ठीक है। तो
आपके रिश्ते में आपकी जो कुंडली होती है, जन्मपत्री होती है, उसमें राहु की भी होगी एनर्जीज़ की, आपके कौन से भाव में बैठा हुआ है राहु, जो आपके रिश्ते में इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, मिलकर भी आप नहीं मिल पा रहे हो। तो एक बार जन्मपत्री कुंडली ज़रूर दिखा लें, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि डेविल के एनर्जीज राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक तरीके से भ्रम, एक दूसरे पर भ्रम भी पैदा करना, सामने से चीज़ें ठीक होने के बाद भी लगना कि शायद वो खुश है, उसे तो मुझसे मतलब ही नहीं है, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें मन में आना, मन में आपकी एक फियर भी आ रहा होगा, खुद से भी आपकी फ़ाइट हो रही होगी, खुद से भी फाइट कर रहे होगे आप। कभी ये सोचते होगे कि मैंने क्यों इस रिलेशनशिप में मैं गया, या मैं क्यों इस रिलेशनशिप में गई। अपने मतलब स्ट्रेस हो रहा होगा आपको, है ना। रातों में आप सो नहीं पा रहे हो, मैं कह रही हूँ ना, आप खुद से भी आपका झगड़ा हो रहा है, खुद से फाइट कर रहे हो आप। इनके साथ जब बात करते हो तो कहीं ना कहीं इनसे फाइट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कहीं कहीं तो मैं कह रही हूँ ना, पिछले काफ़ी टाइम से बातें नहीं हुई है, लेकिन जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसी बात को लेकर हुई थी, है ना। हो सकता है इन्होंने कहीं हो, नहीं कहीं हो, लेकिन इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आपके पर्सन से भी फाइटिंग एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर ये जो राहु है वो कई चीज़ों पर कई तरीके से उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर है, और डेफिनेटली इफ़ेक्ट है जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अगर रेजोनेट कर रहा होगा तो डेफिनेटली आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ, रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं है। वो इंसान प्यार करता है आज भी, लेकिन वो प्यार शो नहीं करता। वो चाहता है आना, लेकिन आ नहीं रहा। ये कन्फ्यूज़न, क्योंकि दिल आपका कहता है कि हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, आपका दिल कहेगा, अगर आप आंखें बंद करोगे और मन में सोचोगे कुछ एनर्जीज़ को, तो आपको लगेगा कि हाँ, लव तो है, बट फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्योंकि राहु की जहाँ एनर्जीज आती है वहाँ पर कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न, ठीक है, भ्रम। कुछ है, कुछ समझोगे, जो चीज़ समझनी चाहिए वो नहीं मतलब दोनों की तरफ, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, दोनों की साइड से ही, कहीं से भी हो सकती है एनर्जीज, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, रखना चाहते हैं। डेविल की नज़र जब हो जाती है तब चीज़ें जुड़ती हैं, लेकिन टाइम ले लेती हैं, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में लग रहा है, ठीक है। पास्ट, मैंने बोला ना आपको कि पास्ट आपका बहुत सुंदर था। पास्ट में आपने कभी सोचा नहीं होगा, पास्ट में तो उठना बैठना, साथ रहना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, मतलब टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं थी। आज की सोची ही नहीं थी कभी कि ऐसी भी कभी सिचुएशन हो सकती है, राइट। अच्छा, आपने जानने की बहुत कोशिश की है, मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आपने जानने की बहुत कोशिश की है कि भाई क्या रीज़न है। आपने बहुत, आप फ्रेंड्स वगैरह से भी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप फ्रेंड से मिल रहे हो, और अगर ये कहीं काम वगैरह करते हैं या फिर ये करती हैं कुछ भी, इनका कोई घर ऑफिस कुछ, तो आपने पता करने की कोशिश की है कि आखिर इनकी ज़िंदगी में, लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ें आपने बहुत पता करने की कोशिश की है। नंबर वगैरह भी, जैसे मैं देख रही हूँ ना, कहीं कहीं नंबर वगैरह भी चेंज करके बैठे हुए हैं, ये पर्सन बैठे हुए हैं, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। तो उसमें भी आपको मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हो आप कि हाँ, लेकिन ये ऐसे चुप है ना, ऐसे साइलेंस है कि अगर आप इनसे सामने जाकर ये भी बोलोगे कि तुम बस ये बता दो कि प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है, नाराज़गी है तो कब तक रहेगी, या मैं क्या करूं जो तुम मान जाओ या हमारा रिश्ता जुड़ जाए, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने मन की बात भी नहीं कह पा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मन दुखी है इनका। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 ऑफ सोर्ड्स है, मन दुखी है इनका। दुखी है इसलिए दुखी है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में से जाना नहीं चाहते हैं। मेन चीज़, सन का कार्ड है तो पॉजिटिव एनर्जीज भी आ रही है। और देखो, इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका पर्सन है ना, जो आपका पार्टनर है ना, वो कोई बड़ा फ़ैसला लिया है, बिग डिसीज़न लिया है उन्होंने। कोई बड़ा फ़ैसला या तो लेने जा रहे हैं ये पर्सन जो है आपके, वो या तो कोई बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हैं या फिर उन्होंने कोई बड़ा डिसीज़न लिया है आपके लिए।
इस रिश्ते को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिश्ता जितना आज ख़राब हुआ है ना, जितना आज आप रो रहे हो ना, आगे आप उतना ही हंसोगे, आप उतना ही खुश होगे अपने रिश्ते को लेकर। जब आप ये सोचोगे ना कि हे भगवान, एक दिन ऐसी स्थिति हो गई थी, आज तो सब कुछ ठीक है, ऐसा होगा ज़रूर, नोट कर लीजिएगा आप। क्योंकि जो मुझे इंट्यूशन मिल रही हैं, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मिल रही हैं। मतलब जिस रिलेशनशिप के लिए आप तरस रहे हो ना, जिस रिलेशनशिप को, रिश्ते को पाने के लिए आप तरस रहे हो, वो रिश्ता खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आज मुझे, आज की रीडिंग में साइन बहुत मिल रहे हैं, साइन मुझे मिलते रहते हैं, मुझे बहुत, मैं कभी किसी साइन को इग्नोर नहीं करती हूँ। मैं रीडिंग कर रही हूँ चाहे मैं रीडिंग ना कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मैं साइन कभी, एंजल साइन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं एक भी एंजल साइन इग्नोर नहीं करती हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ, काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ, बचपन से ही मेरा रहा है, वो चीज़ एक अलग है, तो भी मुझे ज़्यादा इन चीज़ों में है कि मैं हर साइन को देखूँ, लेकिन साइन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीज़न जो है वो कोई बड़ा डिसीज़न लिया हुआ है इन्होंने, बड़ा डिसीज़न दिख रहा है, सोच समझ कर भी लिया है, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि सोच समझ कर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये डिसीज़न इन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लिया है। थर्ड पार्टी सुनेगी इनका डिसीज़न तो थर्ड पार्टी पक्का रोएगी थर्ड पार्टी, ये थर्ड पर्सन में कोई भी हो, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी इनको अलग करने के लिए, मैंने इतनी मेहनत करी इनका रिश्ता तोड़ने के लिए, इनका रिश्ता फिर जुड़ गया। कहते हैं ना कि यूनिवर्स जिसको मिलाता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। तो आपका रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है। मैं बोलती जा रही हूँ, कार्ड आता जा रहा है प्रमाण देने के लिए, प्रूफ देने के लिए कि सौम्या मैम सही बोल रही है। लवर्स का कार्ड है। देखो ये कार्ड क्यों आया है, ये कार्ड इसलिए आया है, सीरीज से मैं समझा देती हूँ। पहले मैंने बोला ना, बताया ना आपको कि कोई डिसीज़न लेंगे, बहुत ही बड़ा बिग डिसीज़न हो सकता है वो, आपके लाइफ का, आपके रिश्ते का, है ना। इनसे जो डिसीज़न होगा उससे आपकी लाइफ बहुत जुड़ी है, आपकी मैरिज जुड़ी है, आपका रिलेशनशिप जुड़ा है, आपका रिश्ता जुड़ा है, आपकी इस रिश्ते से उम्मीदें जुड़ी हैं। मैं देख रही हूँ कहीं कहीं आप अकेले हो, अपनी ज़िंदगी में अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है ये आपकी लाइफ का। मतलब लाइफ में बहुत लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, बट ये पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसी सिचुएशन, ऐसी फीलिंग्स होती होगी आपको, और ऐसा है भी, क्योंकि इन्होंने जितना आपका ध्यान रखा, मतलब कभी कभी आपको लगता होगा अरे ये इंसान नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में क्या है ना, ये चीज़ आप सोचने पर मजबूर हो जाते होगे। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी से अहमियत, जो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उसके इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिए हैं। क्योंकि जैसे आप सोचते हो ना कि हाँ इनके अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसा सोचते हो अगर मन में, तो डेफिनेटली इनके साइड से भी यही है कि इनके, आपके अलावा इनका कोई नहीं है। जो डिसीज़न लिया है वो सोच समझ के डिसीज़न लिया है, ठीक है। 10 सन का कार्ड है, सोच समझकर बहुत बड़ा बिग फैसला लिया है। ये आया है कार्ड, यहाँ पर कह रहा है कि पूरी तरीके से पार्टिकल में है एनर्जी, सोच के समझ के एक एक चीज़ को ठोक के बजा के देख के, पास्ट को देख के, प्रेजेंट को देख कर कि हाँ मुझे इस इंसान को ही अपना जीवन साथी बनाना है, मुझे इस इंसान के साथ ही ज़िंदगी में रहना है, ये रिश्ता मैं नहीं छोड़ूंगी या ये रिश्ता मैं नहीं छोड़ूंगा। एक होता है ना इरादा, मजबूत इरादा जब इंसान कर लेता ना तो फिर वो किसी की सुनता नहीं है। अब चाहे डेविल हो चाहे कोई हो, लेकिन भाई इनकी भी तो फीलिंग्स जुड़ी हैं ना आपसे, इन्होंने भी तो आपको वादा किया था, इनको आप पसंद हो, आपको ये पसंद है, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, ये चीज़ इन्हें भी मालूम है। कहीं ना कहीं बराबर इतने टाइम से ब्रेकअप के में ये यही सोचते रहते हैं आप ही के बारे में। तो क्यों सोचते रहते हैं, फीलिंग्स जुड़ी हैं। तो जो डिसीज़न लिया है ना, सोच समझ कर लिया है। तो दोनों कार्ड क्लियर हो गए ना, एक वाला, ये वाला और ये वाला। अभी इस कार्ड पर आ जाते हैं, भाई क्यों लिया है डिसीज़न, क्यों इतना बड़ा फैसला ले लिया इन्होंने आपके लिए, रीज़न क्या था। क्योंकि प्यार था, ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो सकता है कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग, या इन जो कार्ड आए हैं टैरो कार्ड,
रेजोनेट कर रही है कि नहीं देख लीजिएगा। जो ये कार्ड आए हो इसके अकॉर्डिंग बहुत टाइम हो गया है, रिश्ता ख़राब हुए, ब्रेकअप हुए, झगड़े हुए, बिना मतलब की बात हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, लाख एफर्ट्स करने के बाद भी बात बाद में ख़राबी हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो ही जाना, पूरी मतलब एक होता है ना कि पूरी जान लगा देते हैं ना किसी चीज़ में, आपने पूरी मतलब सारे एफ़र्ट्स कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, तो आपके एफ़र्ट्स, आपको रिज़ल्ट मिल रहा है उन एफ़र्ट्स का, जो आप मेहनत कर रहे हो अपने रिश्ते के लिए, उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर क्यों आपके पर्सन ने फ़ैसला लिया, क्यों? क्योंकि वो लवर्स में है, क्योंकि वो लव की एनर्जीज़ में है, क्योंकि वो प्यार करते हैं, बात नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन पूरी तरीके से ये आपके हैं और इस रिश्ते को वो पाना चाहते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, जैसे कि मैं इस कार्ड को अगेन लेना चाहूँगी। आज ये कार्ड मुझे सबसे पहले दिखा हुआ है, सबसे पहले, और यकीन मानिए जब भी कोई ऐसी एनर्जीज़ आती है ना, तो मैं उस पर सबसे पहले ध्यान देती हूँ कि भाई ये एनर्जीज़ मुझे क्यों दिख रही है, और आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे पहले एनर्जीज़ फील हो रही है, दिख रही है। कोशिश बहुत की गई ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आई होप से रीडिंग आप पूरी देखते हो मेरी। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कोशिश बहुत की जा रही है, फ्रेंड्स की साइड हो सकती है कि फ्रेंड्स हों, कॉमन फ्रेंड्स हों, जो लगे इस बात पे कि हाँ भाई इनका ब्रेकअप करा दो, या मिसगाइड कर रहे हैं, या उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत ही पॉजिटिव, वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई वो बोलते रहें, बात करते रहें, है ना, लगते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लगता है कि यार बड़ा इरिटेट कर रहे हैं, लाइक, तो फिर ये एनर्जीज भी है। तो परिवार में है, फ्रेंड्स में, आपके पड़ोस में है, रिलेटिव्स में है, बट कोई है एनर्जीज, क्योंकि डेविल है आपके रिश्ते में, और इस डेविल की पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो प्यार है इसीलिए कहीं ना कहीं। और दूसरा साइन यहाँ पर द मून का, बॉटम ऑफ कार्ड द मून है, देखो भाई, और ये वाला कार्ड देखिए आ ही गया, देख लीजिएगा, लौट फिर कर सारे कार्ड आ रहे हैं, देख लीजिएगा आप। ये वाला कार्ड मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये कार्ड कब आएगा, ये कार्ड कब आएगा, क्योंकि डेविल का तो जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना आपको कि ये वाला कार्ड मुझे सबसे पहले दिख रहा है, दैट उसके साथ ये भी दिख रहा था, है ना। तो ये वाला कार्ड आ गया तो मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं कब आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आएगा, तो आ ही गया ये वाला कार्ड इसके साथ साथ। लेकिन ये वाला भी आ गया, भाई दिल टूट रहा है इनका। देखो, दूरियों में खुश नहीं है, इन्होंने जो वादा किया है आपसे, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में से दूर नहीं रह सकता। नाराज़ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, झगड़ा कर सकता है, दूर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? प्यार में सब जायज़ है, झगड़ा भी जायज़ है, गुस्सा भी जायज़ है, नाराज़गी भी जायज़ है ना, रूठना मनाना भी जायज़ है, लेकिन दूरियां नहीं है। दूर रहने वाला कभी प्यार नहीं करता, और ये इंसान दूर नहीं रह सकता आपसे। थ्री ऑफ सोर्ड्स में है, द मून की एनर्जीज़ में है। आप खुद देखो, इसमें थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है आपके रिलेशनशिप में। जो थर्ड पर्सन दिख रहा है वो इतना एक्टिव है पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को, वो थर्ड पर्सन, वो थर्ड पार्टी एकदम उसका काम है कि आपके रिलेशनशिप को। और देखो, आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत झगड़े, नज़र वगैरह रखी जा रही है कि वो कहीं आपसे बात ना कर लें, कहीं आपको कांटेक्ट ना कर लें, कहीं आपको कॉल ना कर लें, कहीं कुछ कह ना दें, पूरी नज़र है। और ये चीज़ आपके पर्सन समझते हैं, तभी उनका दिल टूट रहा है, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे, दिल ब्रेक हो रहा है उनका मन कर रहा है वो बोले, मन कर रहा है बात करें, मन कर रहा है उनको फीलिंग शेयर कर दें, अपनी बात कह दें, जल्दी से आपकी सुन लें, बट नज़र इतनी ज़्यादा रखी हुई है थर्ड पर्सन की, वो चुप होकर बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं राशियाँ बता देती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे आ गई हूँ, मैं राशि नहीं बताई मैंने, दिख रही है बहुत सारी राशियाँ, लेकिन चले कोई नहीं, मैं रीडिंग पहले कर लेती हूँ, क्योंकि राशियों पे अगर मैं रह गई तो फिर मैं रीडिंग में मन वो नहीं होता, मुझे कंसंट्रेशन जहाँ पर भी हो जाए मेरा, मैं उसी चीज़ को पहले क्लियर करती हूँ, है ना, कंसंट्रेशन कहाँ है मेरा। तो अभी राशियाँ पर आ गई हूँ मैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मेष राशि, ठीक है, मेष, कुंभ राशि, वर्गो है, स्कॉर्पियो, पाइसेस दोनों है, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा। मीन राशि बता देना मैंने आपको, लियो, सजिटेरियस, नाम बता देती हूँ, लेटर अल्फ़ाबेट,
अल्फ़ाबेट आज टी पहले दिख रहा है, टी फॉर ट्री वाला, ठीक है। ओ दिख रहा है, एन, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट वी, अल्फ़ाबेट पी, आर, अल्फ़ाबेट डी हो सकता है, डी पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, डी नाम का लेटर, ए नाम का लेटर, सी नाम का लेटर, पी नाम का लेटर, के नाम का लेटर, एस नाम का लेटर, एल नाम का लेटर, एल नाम का लेटर, ए नाम का लेटर, बी लेटर। ये लेटर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये लेटर्स आपके साथ जुड़ेंगे। ये जो लेटर्स के पर्सन दिख रहे हैं, इन्होंने जो वादा किया है, इन्हें दूर किया जा रहा है आपसे, लेकिन इन्होंने जो वादा किया है ना आपसे, उस वादे को ये नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये आपसे तोड़ भी दिया है ना इन्होंने वादा, इफ़ एनी कंडीशन, तो ये अपना वादा निभा लेंगे। ये इतने मजबूत एनर्जीज़ में हैं, ये निभा लेंगे अपना वादा, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि वादा तो तोड़ दिया है, मैम टूट चुका है वादा, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि वादा निभा लेंगे। जो टूटा है ना, तोड़ कर भी निभा लेंगे अपना वादा। आप देखते जाइएगा, समय बहुत परिवर्तित होता है। चलिए अभी कुछ डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो प्रार्थना करूंगी मैं यूनिवर्स से कि जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ दिल से प्रार्थना करूंगी मैं उन सभी लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, रियूनियन हो जाए। तो देखो मेन चीज़ क्या दिख रही है कि जो सबसे ज़्यादा ऊपर दिख रही है उनको बता देती हूँ। देखो आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है इनको भी, ठीक है। मजबूरियाँ हैं जिस वजह से रह रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ भी दिख रही हैं इनके ऊपर, बहुत जिम्मेदारियाँ, कुछ नहीं कहीं कहीं बहुत जिम्मेदारियाँ दिख रही हैं। और जिम्मेदारियों में क्या हो रहा है ना कि जिम्मेदारी में फंसाव में भी फंस गए हैं ये पर्सन। जिम्मेदारियाँ कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती ना, इंसान की जिम्मेदारियों में फंस जाता है। प्यार तो हो जाता है जिससे होना है, क्योंकि फीलिंग्स होती हैं, सोल कनेक्शन होता है, बट जिम्मेदारियों के आगे कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पर दिख रहा है। दिल इनका बहुत ज़्यादा आपको लेकर ब्रेक हो रहा है। तो ये रिश्ता जो है ये जोड़ेंगे, कुछ भी हो जिम्मेदारियाँ भी निभाएंगे, लेकिन ये आपके लिए इनको लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी अभी आप हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा, लाइक ब्रेकअप कर दिया। सोलमेट पर्सन है ये आपका सोल, इनके साथ आपकी दिल जुड़ा है, भावनाएं जुड़ी हैं। इस इंसान के साथ कनेक्शन आपका पास्ट से रिलेटेड है। आपको लगता भी होगा, आई थिंक अगर मैं बोलूँ तो फील भी होता होगा डेफिनेटली कि कुछ तो है, मैम ज़रूर सोचते होगे आप कि कुछ तो है ऐसा जो अलग नहीं होने देता। और सच बताऊँ मैं, अगर ऐसी फीलिंग्स होती है ना कि आप अलग नहीं हो पा रहे हो, मतलब चाह रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो ना कि भाई ठीक है, अगर उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता, कोई भी कांटेक्ट नहीं, तो ठीक है, भूल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन नहीं भूल पाओगे। अगर सोल कनेक्शन होगा तो नहीं भूल पाओगे। सोल कनेक्शन नहीं है, आराम से भूल जाओगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये रीडिंग ही नहीं देखोगे। अगर सोल कनेक्शन में नहीं हो, यहाँ पर आ गए ढूंढते इस रीडिंग को एनर्जीज़ में, तो फिर समझ लीजिए सोलमेट कनेक्शन है। भूल कर भी नहीं भूल पा रहे। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैं तो मूव ऑन कर लिया। अरे आपने मूव ऑन कर लिया, फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? मूव ऑन कर लिया तो फिर ठीक है, आप उस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि आपका सोल आपकी कनेक्ट है, आपकी सोल कनेक्ट है ना। तो बार बार मूव करने के बाद भी आप वापस से यही सोचते हो कि देख लेते हो कैसे हैं, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर जो रिश्ता ब्रेकअप हुआ है उसमें दोबारा से एनर्जीज़ बॉर्न होती हुई दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में रेजोनेट कर रही है कि नहीं, प्लीज़ ये देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। सबके साथ रेजोनेट करें, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर करें तो ही रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नी आपकी लव की बहुत ही खूबसूरत है। पास्ट बहुत ही खूबसूरत है, प्रेजेंट में सिचुएशन डिस्टर्ब दिख रही है, बट आपके पर्सन, मैंने बोला ना कि उन्होंने जो फैसला डिसीज़न लिया है उस डिसीज़न में सच्चाई है, उस प्यार में सच्चाई है। वो इस रिश्ते को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, और आपके रिलेशनशिप को वो छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। वो इस पेन से गुजर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खुद आपकी ज़िंदगी में आए, आपके रिश्ते में रहें, आपको अपना जीवन साथी बनाएं, आपके साथ रहें, आपके साथ स्टेबल हों, आप और वो रहें, एक साथ रहें, एक घर हो, फैमिली, परिवार हो। ये रिश्ता आपका टूटने वाला नहीं है। पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मैंने बोला ना, फिर मैं वही बोलूँगी कि डेविल है, ये बार बार मुझे भूलने नहीं दे रहा है इस चीज़ को, कंडीशन को।
ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके रिश्ते में हो रही है इस समय पर, लेकिन प्यार से बड़ा कुछ नहीं है, फीलिंग्स लव है इन पर्सन की। आज रीडिंग थोड़ी डिटेल में हो गई, कुछ ज़्यादा डिटेल में हो गई, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, रीडिंग थोड़ी लंबी भी हो गई भाई। डिटेल में रीडिंग अगर आपको पसंद है, डिटेल में रीडिंग कि मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, तो फिर आप डिटेल रीडिंग के लिए लिख दीजिएगा। और नहीं पसंद है कि मैं कितना क्लियर करूँ, तो फिर ये भी लिख दीजिएगा। और दूसरी चीज़ मैं एक बात और बोलूँगी कि अगर आपको मेरे से पर्सनली रीडिंग लेनी है, अपनी और अपने पर्सन की बात बिल्कुल स्पेशल करनी है, पर्सन बिल्कुल क्लियर चाहते हो, एक पॉइंट क्लियर चाहते हो, फिर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो पर, वहाँ से लेकर आप मुझसे बात कर सकते हो, अपना टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।